डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समाअत करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत हुई। गुज़िश्ता 2 रोज़ की तरह आज भी इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश न हुए। उन्हें अदालत ने दलाइल देने के लिए तलब किया था। अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 रोज़ में फैसला करना था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समाअत है या नहीं। इमरान खान की जानिब से आज अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गईं। एक में हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाया गया, जबकि दूसरी दरख्वास्त में इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने 10 जुलाई तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया, जबकि सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। अंडरटेकिंग अपने दी के वकील ख्वाजा हारिस पेश होंगे। तोशा खाना केस में आपके लिए अदालत बहुत नरम रवैया रख रही है। इतने नरम रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। जज ने कहा कि 11:30 बजे दलाइल दे, वरना इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फैसला कर दूंगा। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ और चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान अदालत में पेश हुए। गौहर अली खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल दें तो हम आइंदा हफ्ते अपने दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने केस काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस का 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को वाज़े डायरेक्शन दी है। सेशन अदालत को तोशा खाना केस पर समाअत शुरू करने की डायरेक्शन रिकॉर्ड पर मौजूद है। हाई कोर्ट ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया। वकील इमरान खान। जज हुमायूं दिलावर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया है, जिस पर इमरान खान के वकील का कहना था कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया। हाई कोर्ट ने हमें सुनने के लिए आपके पास भेजा। मैं इस पर मुत्तफिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई से उनका हक लिया जा रहा है। 12 जुलाई तक वक्त है। जल्दी में फैसला किया तो नाइंसाफ़ी होगी। जज का कहना था कि ख्वाजा हारिस सीनियर वकील हैं, इनसे इस तरह का रवैया तवक्को नहीं किया जा सकता। तोशा खाना केस पर हर पाकिस्तानी की नज़र है। तोशा खाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। आज के अलावा आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई मुतअद्दिद बार इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दलाइल दे चुके। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कि अब सुना दिया गया है। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देते हुए आज समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 12 जुलाई को तोशा खाना केस समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने 12 जुलाई को तोशा खाना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर तोशा खाना केस के ट्रायल का आगाज होगा। अदालत ने 12 जुलाई को गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया है। मुकदमे की तफसीलात। ख्याल रहे कि ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार देते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया और ट्रायल कोर्ट को इमरान खान के वकील के दलाइल पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करे। दूसरी जानिब इमरान खान ने तोशा खाना केस ट्रायल कोर्ट भेजने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट को केस वापस भेजने और 7 रोज़ के अंदर फैसला करने का हुक्म कालादम करार देने की इस्तदा की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने उन पर दौरान हिरासत फ़र्द जुर्म आयद की थी। हाई कोर्ट का तोशा खाना मुकदमा वापस इसी जज को भेजना बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देना खिलाफ कानून है।
याद रहे कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने अगस्त 2022 में अराकीन कौमी असेंबली की दरख्वास्त पर इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था, जिसमें उनकी नाअहली की दरख्वास्त की गई थी। अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया कि इमरान खान रुकन कौमी असेंबली नहीं रहे। इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्वस रहे हैं। उनकी कौमी असेंबली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। तोशाखाना केस में इल्जामात किया है। रेफरेंस दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम तोशाखाना से 14 करोड़ 20 लाख 42 हजार रुपये मालियत के तहाइफ हासिल किए, जबकि 30 हजार रुपये मालियत से जायद के तहाइफ अदायगी करके हासिल किए। दस्तावेज में बताया गया है कि इमरान खान ने उन तहाइफ के 3 करोड़ 81 लाख 77 हजार रुपये अदा किए और 8 लाख मालियत के तहाइफ की अदायगी नहीं की। इमरान खान की अहलिया ने 58 लाख 59 हजार रुपये के हार, बांदे, अंगूठी और कड़ा 29 लाख 14 हजार रुपये वसूल करके, जबकि इमरान खान ने घड़ी, कफलिंग्स, पेन, अंगूठी 2 करोड़ 27 लाख रुपये देकर हासिल किए। रेफरेंस दस्तावेज में इमरान खान की हासिल की गई घड़ी की असल मालियत 8 करोड़ 50 लाख, कफलिंग्स की असल मालियत 56 लाख रुपये, पेन की असल मालियत 15 लाख और अंगूठी की असल मालियत 87 लाख है। दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने 15 लाख रुपए मालियत की घड़ी 2,94,000 रुपये देकर 17 लाख रुपए मालियत के परफ्यूम, घड़ियां, आईफोन और सूट 3,38,000 रुपये देकर वुड बॉक्सेस, इत्र की बोतलें, तस्बीह 2,40,000 रुपये देकर हासिल किए। इमरान खान ने 19 लाख रुपए की घड़ी 9,35,000 रुपये, 10 लाख रुपए मालियत हीरो का लॉकेट, बांदे, अंगूठी और सोने के करीब 5,44,000 रुपये, 49 लाख रुपए की घड़ी, कफ लिंक्स और अंगूठी 24 लाख रुपए में खरीदे।